लखनऊ से खबर, कुछ देर में सपा विधायकों की बैठक होगी। अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। सपा दफ्तर पर बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्यसभा चुनाव समेत कई मुद्दे होंगे जिस पर बातचीत हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब से कुछ ही देर बाद सपा विधायकों की बैठक होगी। अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है क्योंकि अगले कुछ वक्त में आपको बता दें उपचुनाव भी होना है 2 सीटों पर। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव भी होना है जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सपा दफ्तर पर बैठक में कई मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा हो सकती है, जिसमें राज्यसभा चुनाव के साथ साथ कई और मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बातचीत हो। बहरहाल बड़ी जानकारी यही, अब से कुछ ही देर बाद सपा विधायकों की बैठक होगी। अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर पर इस बैठक को बुलाया है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 2 सीटों पर भी उपचुनाव होना है, इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव भी होना है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और कई मुद्दे भी हो सकते हैं जिन पर विधायकों की बैठक हो, बातचीत हो। सपा दफ्तर पर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है, कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनुभव, कुछ देर बाद बैठक होगी सपा विधायकों की, क्या मुद्दे रह सकते हैं इस बैठक की, क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले अभी जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कार्य मंत्रणा की भी बैठक बुलाई थी, तो हो सकता है कि कैसे सदन की जो कार्रवाई है पहले 31 तक थी, फिर 28 तक थी, उस पर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, ये भी एक वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव। ठीक है अनुभव, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनुभव जानकारी देख रहे थे कि कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई और मुद्दे भी हो सकते हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो। बहरहाल बड़ी जानकारी यही, कुछ ही देर में सपा विधायकों की एक बैठक होगी। अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर पर यह बैठक बुलाई है। अनुभव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुभव जानकारी दें। हाँ देखिए, और राज्यसभा के 2 कैंडिडेट घोषित भी हो चुके थे, दोनों 30 साल मंजूर करना है। पार्टी की क्या रणनीति रहेगी राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो भी एक मुद्दा होगा। इसके अलावा भी नामांकन शुरू हो जाएंगे 2 जून से। अगर तो चुनाव होंगे, सारे इलेक्शंस हैं, पार्टी कैसे किसको कहां पर कंटेस्ट कराएगी, कौन कहां पर उम्मीदवार होगा और किस तरीके से पार्टी की सारी रणनीति होगी। क्योंकि आप विधान परिषद को देखिए, वहां पर 6 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा और जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी 4 ही सीट जीत सकती है। तो उस पर क्या रणनीति रहेगी, क्या 4 ही लोगों को लड़ाएं या 5 लोगों को लड़ाएं, इस पर भी सहमति बनेगी। फिर क्या समीकरण देखा जाए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, किनको किनको विधान परिषद भेजा जाए, क्या किसी को कंटिन्यू किया जाए, यही सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ये बैठक विधायकों की बुलाई। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मथुरा से बड़ी खबर, जहां श्री कृष्ण भूमि विवाद से जुड़ी एक और याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिला कोर्ट ने प्रमुख वादी की नई याचिका को खारिज किया है। मथुरा में कृष्ण मंदिर तोड़कर आगरा में मूर्ति दबाने का दावा किया गया था। आगरा के लाल किला में बनी बेगम मस्जिद की खुदाई की मांग की गई थी और अब इसको लेकर ये जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अनिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिल पूरी जानकारी दें। जी मैं आपको बता दूं, आज जो श्री कृष्ण जन्म स्थान और साई ईदगाह मस्जिद के जो प्रमुख वादी हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी तरफ से यहाँ पर एक याचिका मथुरा के कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि वह बेशकीमती मूर्तियां और सामान मस्जिद की सीढ़ियों से निकालकर वापस दिलाया जाए, जो वहां पर ताजमहल की सीढ़ियों में जो दबा हुआ है। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब जब यहाँ से 1670 में श्री कृष्ण जन्म मंदिर जब तोड़ा था तो यहाँ से मूर्तियों और बेशकीमती सामान को आगरा लेकर लाल किले के वहां पर उनको सीढ़ियों में दबाया गया था, जिसको लेकर यहाँ पे एक मथुरा कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह कहते हुए बात को वापस कर दिया कि यह 80 CPC का जो नोटिस देने के बाद ही यह मुकदमा दायर किया जा सकता है, क्योंकि मुकदमा यूनियन ऑफ इंडिया एवं ASI के विरुद्ध निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले कि उन्हें नोटिस दिया जाए उसके बाद ये मुकदमा यहाँ पर दायर किया जाए, ये कहते हुए कोर्ट ने ये मुकदमा यहाँ पर ये जो बात दाखिल किया था, ये जो प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था, इसको यहाँ पर महेंद्र प्रताप सिंह के जो बात को, इस प्रार्थना पत्र को यहाँ से वापस कर दिया, उसको खारिज कर दिया। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, श्री कृष्ण भूमि विवाद से जुड़ी एक और याचिका जो लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया गया है।